टू रोपर रिटर्न जर्नी का जो सेकंड डे है हमारा, वो हमने स्टार्ट किया पैंग से। और पांग से हमें पहुंचना था उस दिन केलोंग। पांग से केलोंग का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 184 किलोमीटर। सो पांग में रात गुजारना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि 15,300 फीट ऑलमोस्ट हाइट है पांग के। मुझे इतना ज़्यादा नींद तो आई नहीं रात को, बट ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। एंड थ्रू आउट द जर्नी मैंने कभी डायमॉक्स नहीं लिया। सो प्रीवियस डे जब हम पांग पहुंचे लेक से पांग का डिस्टेंस है लगभग 175 किलोमीटर के आसपास है। तो हमने पांग में जो लोग मनाली से पांग पहुंचे थे उनसे हमने पूछा था कि रोड का कंडीशन कैसा है। तो पॉजिटिव मतलब रोड के बारे में सब लोगों ने खराब ही बोला है। किसी ने बोला कि रोड है ही नहीं, किसी ने बोला रोड बहुत खराब है। बट हमने पहले से ही रिव्यू देखा था कि पांग से अगर हमें मनाली की तरफ आना है तो जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए, ताकि रास्ते में जो बर्फ है वो पिघलने से पहले ही मैक्सिमम रूट कवर हो जाए। तो इसलिए हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे पांग से। और जब हमने पांग से स्टार्ट किया मनाली की तरफ, तो रास्ते में हमें कोई भी नहीं मिल रहा था। अब देख सकते हैं रोड बिल्कुल खाली खाली सा है। तो इस रोड से हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया और काफी हिसाब से मैं बाइक चला रहा था, क्योंकि आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था। अगर बाइक थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हेल्प के लिए भी काफी टाइम तक शायद हमें वेट करना पड़े। और ये रोड जो है दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन काफी सारे लूज ग्रेवल है और वो काफी रिस्की होता है। तो आज हमें क्रॉस करना था 3 पास। सबसे पहले आना था लाचुंगलुंग पास, जो कि है 16,500 फीट की ऊंचाई पे है। और फिर आना आएगा नाकिन ला पास, जो है 15,500 फीट। उसके बाद सारचू में हमें रोकना था ब्रेक के लिए। और फिर सारचू के बाद हमें क्रॉस करना था बारालाचा ला पास, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई, 16,000 फीट की ऊंचाई पे है। उसके बाद जिंगजिंगबा, दारचा, जिस्पा एंड फाइनली हमें केलोंग पहुंचना था। पांग से लाचुंगलुंग ला पास के डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। और पास से नाकिन ला पास का डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। और नाकिन ला पास से और 45 किलोमीटर जाने के बाद हमें मिलने वाला था सारचू। सो सारचू हमारा पहला टारगेट था उस दिन मॉर्निंग का, कि हमें पहले सारचू पहुंचना है और सारचू पहुंचने के बाद वहां पे ब्रेकफास्ट करना है। लेकिन हमें नहीं पता था कि रोड का कंडीशन इतनी खराब होगा। और शायद ये जो हमारा 13 डेज का जर्नी था, 13 डेज की जर्नी में सबसे खराब रोड इसी दिन मिला है हमें। और वो रोड था पैंग से लेके केलोंग तक। মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা सांची से लगभग 40 मिनट से 1 घंटा बाइक चलाने के बाद हमें ये वाला जगह मिला। ये रोड हमें काफी खतरनाक लग रहा था, क्योंकि एक साइड में काफी डेंजरस खाई है। आपको थोड़ा आगे जाके पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे क्यों बाइक चलाना काफी डेंजरस है, काफी रिस्की है। तो मैं बहुत ही धीरे धीरे और हिसाब से बाइक चला रहा था, क्योंकि मुझे ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे थे। हम दो ही थे बस। तो इसलिए धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था मुझे। अब इस जगह पे देखिए कि एक साइड में अचानक से कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब इसलिए। तो आप भी अगर इस रास्ते से बाइक चला रहे हैं तो मेरे हिसाब से, अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है जैसे कि मैं, तो आपको इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे चलाना चाहिए। मैं ये फुटेज मैं कट नहीं कर रहा हूँ। मैं काफी लंबा फुटेज दिया हूँ यहाँ पे, ताकि आपको महसूस हो कि यहाँ पे रोड कंडीशन कैसा था। থই তাতা থই থই তাতা থই থই কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ দিবারাত্রি নাচে মুক্তি
তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই
পাঁচ পাঁচ পাঁচে গিয়ে ফটো নিব তারপরে যাবো। যাইব 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 এরকম ফটো নিও আমি নিয়ে নেই কেমন নেব ক্রস তো করে গেলাম। लाचुलुंग ला पास क्रॉस करने के बाद हमें 11 किलोमीटर और जाना था। उसके बाद हमें मिलने वाला था नकीला पास, जो कि 15,500 फीट की ऊंचाई पे है। सो लाचुलुंग ला पास से वो लगभग 1000 फीट नीचे है, लेकिन रोड कंडीशन सेम ही है। रोड कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, लगभग लगभग किसी तरीके से चलाना पड़ रहा था। सो नकीला पास पहुंचने के बाद नकीला पास से 45 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, फिर हमें मिलने वाला था सारचू, जहां हमको करना था ब्रेकफास्ट। না 2 কিলো পা দিলে বাইক যায় না। যাইব ধরিও খালি হ্যাঁ যাইব বাইক যাইব সকালে ধরে রাখিও অন আছে তো ক্যামেরা না চলো ধরিও হ্যাঁ টান মারতে হইব এখানে টান মারো একটু ধরিও এত খারাপ না এখানে তো উল্টাইলে কিছু হইব না কিন্তু এরকম খারাপ রাস্তা কত দূর আছে এটা কে জানে না না যাইব ওই সাইড যাই ধরিও হ্যাঁ টান মারতে হইব নিচে দেখো তো ভালো রাস্তা আছে না নাই এরকমই এই জায়গাটা আমার মনে পড়তাছে এইদিকে গেছিলাম হ্যাঁ ধরিও খালি টান মারতে হইব সাবধান
বেশি পাথর না, এটা স্লিপ করার চান্স বেশি। পিছনে আইসা পড়ছে। ও বা এখানে তো রোডই নাই। ঠিক যেতেছি তো আমার, কারণ জিগাই তো না, ওই তো ওখানে বহুত দোকান দোকান আছে। ওরে বাপ রে, नहीं साइड से जाऊंगा। যাইবো 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 যাবো, ধরিও খালি, হ্যাঁ ধরিও রাখিও, ধরিও রাখিও। নাম্বার এখানে না। ये जो जगह अभी हमने क्रॉस किया इसका नाम है विस्की नाला। ये लाचंगलुंगला पास और नकीला पास के बीच में पड़ता है। में काफी ज्यादा पानी होता है दोपहर के बाद, लेकिन हमने इसको जल्दी क्रॉस किया इसलिए ज्यादा पानी नहीं था लगभग। দেখিও রাস্তা কিন্তু খারাপই আছে, হ্যাঁ উঠা নামা আছে এই যে দাঁড়াই যাই। হ্যাঁ এই জন্য আমি দাঁড়াই যাই। ও বাবা, ধরিও, হ্যাঁ যে ভালো রাস্তা, বাহ। পায়ে ঠান্ডা লাগতেছে। এইটা সার্চুর আগে আর হইব না, সার্চুর পরে জানে না। এটাও তো একটা পাসই করতে গেলে না, এটাও একটা পাসই করতে গেলে। হ্যাঁ এটা বাইকওয়ালা কেন দাঁড়াইছে? দাঁড়াইবা? হ্যাঁ
का बैटरी अचानक डिस्चार्ज हो जाने के कारण सरचू पहुंचने के 38 किलोमीटर पहले से लेके सरचू तक का कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इस वीडियो को मैं सरचू तक ही बना रहा हूँ। हमारे डे 11 की जो पार्ट 2 है वो सरचू से लेके केलंग तक का होगा। वो सेकंड वीडियो में आएगा और दैट विल बी अपलोडेड सेपरेटली।